साथियों नमस्कार। खबर बहुत वायरल हो रही है जो कानपुर से संबंधित है। कानपुर में एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है कि सब इंस्पेक्टर से डीएसपी बने निशिकांत शुक्ला द्वारा अवैध संपत्ति जिसका मूल्य लगभग 100 करोड़ है, कुछ खबरों के अनुसार 200 से 300 करोड़ है, जो कानपुर में रहने के दौरान उन्होंने अवैध रूप से अर्जित किया। और कोई अखिलेश दुबे वकील हैं, उनके साथ मिलकर के उन्होंने जमीनों का धंधा और अन्य अवैध तरीकों से उन्होंने यह संपत्ति अर्जित की। एसआईटी जांच के दौरान ये चीज संज्ञान में आई और अब उस पर विजिलेंस जांच करवाई जा रहा है। मामला ये भी है कि कानपुर में वो काफी समय तक उनकी पोस्टिंग रही और कानपुर में उन्होंने जम करके अवैध तरीके से धन का अर्जन किया, जिसमें एक वकील साहब श्री अखिलेश दुबे जी का भी सहभागिता रही। अब प्रश्न उठता है कि इतनी संपत्ति जो है वो अर्जित करते रहे दरोगा जी या डीएसपी साहब, और सरकार क्या सो रही थी? सरकार के संज्ञान में ये बहुत पहले आना चाहिए था। संज्ञान में आने का मतलब पुलिस विभाग के अधिकारियों के ये संज्ञान में होना चाहिए था। ये एक लंबे समय से हो रहा था और ये पूरी की पूरी बेनामी संपत्ति अब सरकार के संज्ञान में आते ही सरकार हरकत में आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में अफसरों के भ्रष्ट तरीके से धन अर्जन करने का ये एक कोई उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है। और उनका काम ही धन अर्जन करना है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाना है या क्राइम नहीं समाप्त करना है। क्राइम के बारे में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। थानेदार जब पोस्ट होता है तो दूसरा थानेदार जिसका स्थानांतरण वहां से होता है वो नाजायज गांजा बेचने वाले, शराब बेचने वाले, जुआ चलाने वाले और तमाम तरह के इस तरह की चीजों का एक सूची दे जाता है। सूची दे करके उसे अवगत करा देता है कि ये जो है इनसे इतना पैसा मिलता है, इनसे इतना पैसा मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि ये एक सुनियोजित धंधा है, ये एक संगठित धंधा है। और पुलिस के बारे में कहा जाता है कि एफआईआर कर दो, सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कहीं कुछ नहीं। सबसे ज्यादा पुलिस पर भरोसा करती है सरकार और सरकारें पुलिस का दुरुपयोग करती है। इसके साथ ये भी फंडा लगा हुआ है कि सरकारें पुलिस का दुरुपयोग करती है, इसलिए पुलिस का मनोबल बना रहता है। मंत्री, राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी सब पुलिस की सहायता लेते हैं और सब पुलिस की मदद करते हैं। कहीं कोई पुलिस का स्ट्रक्चर नहीं है। एक मुख्यमंत्री के जमाने में एक डीजीपी ने कहा कि डीजीपी से ताकतवर जो है थाने का दरोगा होता है। डीजीपी से भी ताकतवर होता है थाने का दरोगा। उसकी मर्जी है वो केस को आगे बढ़ाए या एफआईआर करे, या उसकी मर्जी है नहीं करे। अवैध शराब, अवैध जितने धंधे हैं उस सब में जो है पुलिस की सहभागिता होती है।
ये खुली बात है, ये कोई नई बात नहीं है। आजादी के टाइम में जब माननीय गोविंद वल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री थे, तब आनंद नारायण मोल्ला चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट इलाहाबाद के, और उन्होंने एक मामले में अपना फैसला दिया कि ये पुलिस जो है सरकार का संगठित गिरोह है, जो सरकार के संरक्षण में पलता है, और इनकी सारी कार्रवाइयां संदिग्ध है। इस तरह की टिप्पणियां आती हैं कि सरकार का सरकार द्वारा संरक्षित ये सरकारी गुंडों का गिरोह है। आए दिन पुलिस के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती रहती, उसकी बर्बरता की, उसकी पक्षपाती रवैया की, उसके भ्रष्टाचार की, उसके अनियमित कामों की और तमाम तरह के अनियमितताओं की खबर आती रहती है और सूचनाएं आती रहती हैं, और सरकार कान में तेल डाल के बैठी रहती है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि सरकार अपनी सरकार को बचाने में, अपनी सरकार को जिताने में, अपनी सरकार के सहायता में पुलिस का नाजायज उपयोग करती, गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से स्थिति दिन और प्रतिदिन भयावह होती जा रही। पुलिस के वेलफेयर के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पुलिस महकमे में सुधार के लिए तमाम अपीलें हैं या निर्णय हैं या SIT की जांचें हैं, कोई सुनवाई नहीं सरकार करती है। पुलिस मनमानी है, मनमाना रवैया है, और नेताजी के सुरक्षा में, मंत्रियों के सुरक्षा में, फला के सुरक्षा में पुलिस का अनावश्यक पोस्टिंग की जाती है, रुतबे के लिए की जाती है। सुरक्षा, उनको कोई खतरा नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है, उनको किस तरह का खतरा है? कोई खतरा नहीं है। वो खतरा दिखा करके सुरक्षा ली जाती है, और सुरक्षा के दौरान उसका नाजायज उपयोग किया जाता, जिसके कारण पुलिस का गलत मनोबल बढ़ता जाता। तो ये वास्तविक स्थिति है। मुझे याद है, एक दरोगा जी थे, ये एक सरकार की बात नहीं है, सभी सरकारों में मोर और लेस, कुछ कम कुछ ज्यादा, आजकल बहुत ज्यादा है। कुछ कांग्रेस के नौजुवक जो है वो SSP कार्यालय में गए, SSP के रेजिडेंस पर गए, और उन्होंने बताया कि यहाँ जुआ होता है। बनारस का किस्सा है, आदमपुर में जुआ होता है और कोई 150 लोग जुआ खेलते हैं। SSP ने कहा ठीक है, छापा डालते हैं, पर SSP ने आदमपुर थाने के दरोगा को फोन कर दिया और कहा वहां तुरंत पहुंच जाओ, और पहुंच करके सारा जो है जुए का स्ट्रक्चर खत्म कर दो, मैं छापा डालने के लिए आ रहा हूं। और वही हुआ। वो दरोगा ने स्वयं बताया कि मैं जब वहां गया तो मैंने देखा एक 5 फीट 6 फीट लंबी टाल लगी है, और 100 रुपए 500 रुपए की नोटों का भंडार है उसमें। मैं देख के दंग रहा, कोई 150 लोग बैठ के जुआ खेल रहे थे, और कागजों में या बाह्य दृष्टिकोण में वो एक गौशाला था, एक अखाड़ा था। उसने बताया SSP महोदय के मंशा को, और आनंद फानन में जुए का अड्डा समाप्त हो गया, पैसा सब खत्म हो गया,
बाहर पहलवान लड़ने लगे, गौशाला में गाय बच गई, हो गया कि ये गौशाला और अखाड़ा ही है, और किसी ने गलत सूचना दी। और उस दरोगा का कहना था कि डेली 6,000 रुपए जो है थाने पर आ जाते थे, तो कोई क्यों देखने जाएगा। तो पुलिस का सरकारों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, मंत्रियों द्वारा, एमएलए एमपी द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, अपने दुश्मनों को साजिशन फंसाया जाता है। बहुत ही शोचनीय स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस की, हर चीज की, प्रशासनिक अधिकारियों की। लगता है प्रशासन कहीं है ही नहीं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए। और ये कानपुर का मामला कोई पहला मामला नहीं है। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।